वेलकम बैक टू आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लासेस। आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और आज का जो टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है गाइस। मैं इससे पहले कई टॉपिक्स आपको रिलेटेड टू टेंस पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट के ऑल 4 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं, पास्ट इंडेफिनिट में आपको पढ़ा चुका हूं और बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड जो भी नॉन प्रोनाउन पार्ट्स वो सारे आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आपको ये सारे चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे गाइस। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं फटाफट आपसे एक बात कर लेना चाहता हूं कि प्लीज आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और साथ ही साथ आप इसे शेयर करें और लाइक करें गाइस। इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको टोटली चीज को पूर्ण रूप से समझ में आएगा इस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। तो मैंने लास्ट टाइम में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का चौथा रूप यानी पास्ट का 4 फॉर्म्स का यूज किया जाता है। तो वर्ब का चौथा रूप कैसा होता है, यानी मेन वर्ब में हमारा आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कहता है पास्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, एन एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट। जो एक्शन है, जो क्रिया है वो पास्ट में चल रहा था लेकिन वो कंटिन्यूअस है, वो चल रहा था। मैं आपको जस्ट उसको देखा, वो कार्य चल रहा था। तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेस्ड ऑन बनाते हैं। इसके जो बनाने के जो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि हमारा जो मुख्य क्रिया होगा वो मुख्य क्रिया के अंत में वो कैसा दिखेगा, तब हम लोग जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस के बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो लेट्स सी गाइस, आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। इस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जो है इस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जो है पास्ट स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट के बेस्ड ऑन बनाएंगे। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा केयर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। वॉज और वर ये थोड़ा सा दो एक्सुलरी वर्ब है जो आपको न्यू दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाज और वर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वाज वर होता क्या है। तो वाज और वर जो है ये हमारा दो एक्सुलरीज वर्ब है। अब ये एक्सुलरीज वर्ब का प्रयोग कहां कहां पे करेंगे, किन किन सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, ये थोड़ा सा मामला आता है गाइस। मैंने आपको पहले मैं आपको पढ़ाया हूं कि सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है नॉन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो होता है हमारा नॉन और प्रोनाउन, और नॉन जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। प्रोनाउन भी होता है जो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। यानी सब्जेक्ट में दो चीज आते हैं, नॉन और प्रोनाउन, और नॉन में नॉन सिंगुलर और प्लूरल और प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल। तो प्लूरल जो प्लूरल हो गया इसके साथ जो है हम लोग क्या लगाते हैं, इसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर के साथ ये जो सिंगुलर है इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे। लेट्स सी, अब हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारा आगे का जो क्रिया है वो हमारा वर्ब का 4 फॉर्म्स है। यानी ये कैसा होता है, यानी ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्क, रन, डांस, सिंग, डेकोरेट। इसका मैंने वर्ब का 4 फॉर्म बनाया है, यानी आईएनजी को ऐड करके वर्किंग, रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, डेकोरेटिंग। गैस अब इन शब्दों को हम लोग अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो लेट्स सी, हमें यहां तक पता, और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही है, पहले मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे, मुख्य क्रिया के अंत में कैसा सेंटेंसेस दिखेगा। तो एक कुत्ता रात्रि में भूख रहा था, यानी एक बात मैं आपको बताता हूं, कोई कुत्ता था वो रात में भूख रहा था। आप ये बात किसी को जानकारी दे रहे हैं, यानी जिस समय कुत्ता भूख रहा था उस समय उस जगह पे आप थे, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप वहां पे मौजूद थे, इसलिए आपने ये इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कि एक कुत्ता भूख रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस वो जो टाइम था वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, वहां पे जिस समय आप देख रहे थे, लेकिन वही बात को आप अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं तो वो काम वहां पे चल रहा था, तो वही चीज को आप अपने फ्रेंड्स को समझा रहे हैं कि एक कुत्ता कल रात्रि में जो है वो भूख रहा था। तो गाइस, अ डॉग वॉज वर्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात्रि में भूख रहा था।
जैसे वह मंच पर गाना गा रही थी, ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव है। फिर मैं बारी बारी से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाएंगे और डब्ल्यूएच क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताएंगे। तो वह मंच पर गाना गा रही थी, तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, यानी ये भी किसी को बात आप ये बता रहे हैं कि शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो उस परिस्थिति में, जैसे अभी जस्ट मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं कि अभी जस्ट आप मेरा वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद तुरंत आप ये बात किसी को शेयर कर सकते हैं कि मैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहा था, मैं आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूट्यूब पे पढ़ रहा था, ये अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये काम आप देख लिए लेकिन वो कंटिन्यूअस में था, तो उस चीज को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर किए। तो गैस इस तरह से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। आगे चलिए, वे लोग मैदान में दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग इन द फील्ड। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि इन जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसको हम लोग नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाएंगे और कैसे इसका सेंटेंस हम लोग नेगेटिव में तैयार करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो सेंटेंस को जो है इरेज कर देता हूं और एक सेंटेंस को मैं लेकर के चलता हूं आगे की ओर। तो ये जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव है। अब हम लोग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो नेगेटिव। तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, जरा नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होगा अ डॉग वॉज नॉट वर्किंग एट नाइट, फुल स्टॉप। अब जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा गाइस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वाज, अगर यहाँ पे सिंगुलर रहा तो वाज, नहीं तो वर का भी प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग, और ये वर्ब का ये कौन सा रूप है, फोर फॉर्म है। और फिर क्या हो गया, इसको एटसेट्रा जो भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ जाए तो आप खुद ही बना सकते हैं। एक सेंटेंस से आप आराम से बना सकते हैं स्ट्रक्चर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम जो सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं कि एक्सुलरी वर्ब सबसे पहले आता है, वाज। अब वाज का जो है हम लोग प्रयोग वाज कर दिए। अब वाज के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, अ डॉग वर्किंग एट नाइट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसका जो है हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाज ओब्लिक वर, हमारा पहले स्टार्ट में आ जाएगा, वाज भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा गाइस। क्यों, अभी हमारा सब्जेक्ट आ गया, हमारा वर्ब का V4 और ऑब्जेक्ट में। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होगा, उसका सेंटेंस कैसे होगा, तो उसका सेंटेंस जो होगा वाज अ डॉग नॉट वर्किंग एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, क्या करेंगे, सबसे पहले वाज ओब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं। अब हम कोई भी सेंटेंस को लेंगे, हम आराम से कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सारा सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक स्ट्रक्चर को और लेते हैं, WH। WH क्वेश्चन से कैसे होगा, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, इसी को WH, वेयर was a dog working at night, क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, हमारा WH क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा बहुत आराम से बना लेंगे, WH क्वेश्चन आ गया और इसके बाद
एक्जुलरी वर्ब में वाज वर्ब भी आ सकता है, प्लस ये हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और ये हमारा वर्ब का बिफोर पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसी को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। वेयर was a dog not working at night। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। WH प्लस was ओब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक चीज और मैं साथ ही साथ आपको बताता चलता हूं गाइस कि वाज ओब्लिक वाज और वर प्लस नॉट इक्वल टू इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वजंट और इसका जो होता है वारंट, वजंट और वारंट, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि आपको आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज शेयर कर दें, लाइक करें और साथ ही साथ आप इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो दैट्स ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।